की औलादों को, हमारी औलादों के वजूद का ईमान चेक करने के लिए बीच बीच में मेरे आका की इज्जत पर हाथ डालकर हुकूमत के पाले हुए गुंडे और मीडिया में बैठे हुए दल्ले और अदालतों में बैठकर बेचने वाले इंसाफ, ये सब मिले हुए हैं, ये सब मिले हुए हैं। सबकी मिली भगत थे, सबकी मिली भगत थे। किसी आधे जिस्म के कपड़े वाले पर मेरा बच्चा एक लफ्ज बोल दे तो ये मीडिया के लोग उसे दहशतगर्द बना देते, लेकिन पूरे भारत में कुत्ते की तरह भूखते मेरे नबी के खिलाफ आज तक कानून का हाथ उन मुजरिमों की गर्दन तक क्यों नहीं पहुंचता, क्यों नहीं पहुंचता? सवाल है। लेकिन बलियाबी ये भी कहता है, मौत से उसे मत डराना, मौत से उसे मत डराना जिसका ईमान ये है कि हमने जिंदगी में न देखा तो लहद में उतरकर रहमते आलम को जरूर देखा। तवज्जो चाहो, उसे मौत से मत डराना। मौत से उसे डर लगता है जिसे दूसरे जन्म में जानवर बनने का डर हो। ईमान वालों को मौत से डर नहीं लगता, इसलिए कि उसे मुस्तफा के दीदार की नेमत है। तकबीर, रिसालत, मिल्लत, तहरीक-ए-दार शरिया। लेकिन अफसोस, भारत का दलित भाई जाग गया, जाग गया दलित भाई। है किसी की औकात जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ एक लफ्ज बोल दे? है हिम्मत? नहीं बोल सकते, इसलिए कि वो कौम अभी जिंदा है। हम ट्रायल पर हैं कि जिंदगी बची है कि नहीं, हम ट्रायल पर हैं कि अभी हम जिंदा हैं कि नहीं। इसी रांची में हमारे बच्चों को गोलियों से मारा गया। दुनिया ने देख लिया कि चंद लोग सड़क पर निकले, बाकी तो मर चुके। आखिर ये कब तक, ये कब तक? आपने सुना, अभी स्टेज पर बैठे हुए थे, डाल्टनगंज की अभी खबर आई है, अब भी खबर आई है काजी साहब, मुश्किल से 5 मिनट पहले एक मुसलमान की बच्ची को फिर किसी ने, अभी खबर आई, रातों की नींद उड़ चुकी। हम अपने उलमाए पलामू से बड़ी उम्मीद रखे, जो सोचा नहीं था, जो तसव्वुर नहीं किया था, जो वहमो गुमान में नहीं था, वो हमारे उलमाए पलामू ने तारीख लिख कर दिखा दिया डाल्टनगंज में, और उसकी एक झलक दिखा दिया मंदिया में, और ये एहसास दिला दिया कि बलियाबी या इदारे शरिया या ले सुन्नत का कोई आलिम कहीं से खड़ा हो जाए, पलामू कमिश्नरी का इमाम अहमद रजा का मानने वाला भी जिंदा है। ये बता दिया। इसलिए लड़ाई तो होगी, होगी। जब दलित अपने हक के लिए लड़ सकता है, आदिवासी भाई अपने हक के लिए लड़ सकता है, तो मुसलमान कोई बांग्लादेशी नहीं है कि चुप रहेगा। मुसलमान कोई बांग्लादेशी नहीं है कि चुप रहेगा। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। बोलो, लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलकर बतावें, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो लोग साये में बैठे हैं, जो नौजवान उधर गोल बनाकर बैठे हैं, अब वक्त उधर के नहीं है। मेरे हाथ में ये कागज है, इसे मैं आपकी अदालत में रखूंगा।
जो कौम धूप में नहीं जलेगी उसकी कौमों को आग के बिस्तर पे सोना पड़ेगा। और जितने इकट्ठा हैं, अगर उलमा समेत सारे मस्जिदों के नमाजी तय कर ले कि हमें बेशी नहीं 3 महीना धूप में रहना है, तो 100 साल तक मेरी औलादों को कोई आंख नहीं दिखा सकता। उसी कौम को सुकून मिलता है जिस कौम के बाप दादा लड़ते हैं। इसलिए जो लोग पेड़ के साए के नीचे हैं, आ जाइए मैदान में। एक बच्चा भी उधर नहीं रहना चाहिए। अगर इस तहरीक के हिस्सा हो तो धूप मत देखो, अब कांटों पर चलने का जिगर पैदा करो। तुम्हारी लड़ाई कोई पार्टी का नेता नहीं लड़ेगा। तुम्हारी लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी, खुद लड़नी होगी। जो लोग झूले के करीब हैं, अगर आवाज जा रही है, वो पीछे जो साए में लोग बैठे हैं, मैं इसलिए आपको बुला रहा हूं कि मैं ये तजवीज पेश करूंगा करारदाद। आइए तेजी के साथ आइए। और इस करारदाद से अगर आप मुत्तफिक हैं तो हाथ उठाकर तायद कीजिएगा। अदारे शरीया डाल्टनगंज के हमारे सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद रज़ी अहमद साहब और हमारे काजियान शरफ, बता तो रहा हूँ कि ईमान से बोलो मदिया वालों, इतने आलिम को जमा करने के लिए कितने साल मेहनत करनी पड़ती, लेकिन पूरे अतराफ के ईमान वालों ने बता दिया कि अब भी हमारी चटाई छोटी जरूर हुई है, जली नहीं। चटाई मेरी छोटी जरूर हुई है, जली नहीं। अब इस छोटी ही चटाई को आगे बढ़ा दिया जाए, मेरी गुजारिश होगी। सुबह मैंने तज़किरा भी किया था और कल मैंने एक मैसेज भी छोड़ा था। पाकी से हमारे काजी शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद शाह सबीहुल हक हाशमी भी तशरीफ लाए और हाफिजुल कलाम साहब भी। मैंने एक मैसेज किया था, हजरत तो आपके जपलक से मोहम्मदगंज से उलमाए कराम वक्त से आ गए, तो बात ये तय पाई है कि हम अपनी मस्जिदें गिने, अपनी ज़िया साहब अपनी मस्जिदें गिन लें और मस्जिदें गिन करके सिर्फ अइम्मा कराम का एक तरबियती कैंप लगावें। एक तरबियती कैंप हो और हम अपने उन अइम्मा से उस आबादी की तालीमी हैसियत क्या है, कॉलेजेस की पोजीशन क्या है, हमारे बच्चे मैट्रिक पास कितने हैं, ड्रॉप कितने हैं, ड्रॉप आउट कितने हैं, बच्चियों की तालीम का क्या मामला है, और उस गांव के सदर सिगरेटी के साथ भी एक नशिस्त हो। काम लंबा है, वक्त देना पड़ेगा और वहीं से हम लोग अगला अपना नक्शा तैयार करें। बेपनाह खुशी हुई हमारे हजरत मौलाना लातेहार बरकतुल्लाह साहब, ये मेरा वो आलिम है, हजरत मौलाना शमसुल हुदा साहब। जब इदारे शरीया की तहरीक चली और जब हमारी बच्चियां कॉलेजेस और स्कूल की वजह से गैरों के ट्रिप में आने लगी, तो हमारे उलमा ने तय किया लातेहार में कि क्यों नहीं इस बीमारी का हम मुस्तकिल एक हल निकालें कि अपना कॉलेज खुद बनावें। अल्हम्दुलिल्लाह सीबीएसई पैटर्न पर स्कूल के लिए 3 एकड़ ज़मीन का 10 लाख रुपया ज़रबयाना दिया जा चुका है। 40 लाख रुपया अभी और देना। हम गुजारिश करेंगे कि ये ज़मीन का टुकड़ा जैसे ही हमको मिल जाता है, आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह एक बड़ा काम निकालेंगे। दूसरा एक ये कि हमारे बच्चे कुछ पढ़ लिख करके बेकार पड़े हुए, जब तक रोजगार का रास्ता नहीं खुलेगा हमारे बच्चे क्या करेंगे। ये पेट की आग न जाने कहां कहां लेकर चली जाती है। इसलिए ये लड़ाई भी हमको मुसलमानों को खुद ही लड़नी है। अदारे शरिया की
के लिए एक बड़ी ज़मीन का हिस्सा सैयद रज़ी साहब ने डाल्टनगंज में हासिल कर लिया है। इंशाअल्लाह ईद के बाद संग बुनियाद और उस पर टेक्निकल इंस्टीट्यूट की पहल हमारी होगी। इस सिलसिले में हमारी गुजारिश होगी इदारे शरिया झारखंड के नाज़िम आला से, हज़रत मौलाना कुतुबुद्दीन